राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, एक साल जो बीता बीच में वो काफ़ी तकलीफ दे था हर इंसान के लिए। हर काम में उसने बाधा डाली। जितने भी काम थे, उद्यम थे, स्कूल कॉलेज थे, धार्मिक संस्था थी, सब ने में किसी न किसी प्रकार से उसने नुकसान ही दिया। परंतु खुशी की बात ये रही कि जितना भयंकर वो रोग या बीमारी है, उतना वो कुछ कर नहीं पाया। और उसका ना कर पाने का कारण था हमारा धैर्य, संयम, मर्यादा में रहना, अनुशासन और वचन की पालना करना। काफ़ी दिन से रुके हुए थे सत्संगियों के मन में भी अभी ये लालसा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मिलें, सभी सत्संगियों से मिलें जिनसे काफ़ी दिन से हम मिल नहीं पाए, क्योंकि मजबूरी थी। सत्संग सुनने के लिए तो पूरा साल आपने लाइव सत्संग रोज़ाना सुने, लेकिन इस प्रकार से मिल बैठना, भंडारे होना और आपसी सत्संगियों का सत्संग के प्रति चर्चा होना और आपसी बातों का जानना जब तक नहीं मिला तब तक अधूरा सा था। सत्संगियों को, प्रेमियों को सत्संगी प्रेमी ही चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की बातों के लिए तो और समय बहुत होता है। हर प्रकार से इंसान दुनियादारी की चीज़ों में ही घिरा रहता है। सुबह से कि शाम तक उसकी सारी सोच, सारा काम, सारे विचार, सब के सब दुनियादारी की व्यवस्थाएं, कार्य, उन्हीं में अपना समय व्यतीत करता है, हो जाता है। बल्कि जब उसको आराम करने का भी समय मिलता है तो उसमें भी उसके विचार और ख्यालात भी उन्हीं चीज़ों से जुड़े रहते हैं। और हर इंसान चाहता है कि उसको सुख मिले, शांति मिले, और संसार के पदार्थों में कहीं भी सुख और शांति नहीं है। उस शांति के लिए, उसकी तलाश के लिए कहाँ कहाँ नहीं फिरता। जहाँ कहीं कोई बताता है उसी की बात मान लेता है। अपनी बुद्धि से वो विचार तक भी नहीं करता कि मैं जिनके पास जाता हूँ मुझे उनसे क्या मिलेगा, वो मुझे कौन सा रास्ता बताएंगे। लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा प्रबल है सुख प्राप्ति की, दुखों से बच जाने की, मन मानसिक चिंताएं हैं उनसे निकलने की। अब शारीरिक रोग हैं, मानसिक चिंताएं हैं आदमी को, और अपना लालन पालन करने के लिए घर परिवार की समस्याएं इतनी हैं इस युग में कि उनकी पूर्ति करने के लिए इंसान हर समय इतना विचारों में खोया रहता है कि उसको आराम करने तक का समय नहीं मिलता। और सुख मिलता है किस चीज में? प्रभु की भक्ति में, क्योंकि उसमें सब चीजों का इलाज है। वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, सभी दुखों को मिटने वाला है, और जो भी हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वो हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है। परंतु उसके लिए समय लगता है, बहुत समय लगता है। कोई बिरले जीव होते हैं जो इस बात को समझते हैं। समझने में बड़ा टाइम लगता है। दुनियादारी की बातों की उलझन ऐसी है, वो तो बहुत सस्ते हैं। हर दुकान पे वो माल मिलता है, हर इंसान के पास मिलता है। प्रभु की भक्ति के गीत गाने वाले तो कम ही मिलेंगे, लेकिन दुनियादारी के दुखड़े रोने वाले तो सभी हैं, सबके पास मिलेंगे।
जहाँ किसके पास जाओगे तुम अपना दुख उसको बताओगे, तुम्हारे से पहले उसका सुनना शुरू कर दोगे। बल्कि दोनों के दुख की जब तुलना होगी तो आप उसके दुख को देख के अपने दुख को भूल के सोचोगे मैं इससे तो सुखी हूं। परंतु एक ही जगह है जहां उन दोनों के दुखों के या सारे लोगों के दुखों को मिटाने की, उन चिंताओं से मुक्ति दिलाने की और इस संसार के भवसागर से छूट जाने का इलाज और दवा संतों के पास है। लेकिन उसके ओर से हम सोए हुए हैं, हम खोए हुए हैं, भूले हुए हैं। सोना, भूलना और खोना क्या है? जैसे थोड़ी देर पहले कबीर साहब का शब्द था, गया था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोया हुआ तो वो है, खो रखा हमने, पास में है लेकिन खो रखा है। कहाँ ढूंढोगे? ढूंढना अगर चाहते हो तो तुम्हारे पास में ही है। सब चीज़ों का जिक्र करके उन्होंने ये कह दिया कि कहीं भागने की, ढूंढने की कोशिश ना कर, मैं तेरे पास में ही हूँ, मैं तेरे सांसों के सांस में बसता हूँ। कहने का मतलब अपने विचारों को पलटो, अपने सोए हुए इंसान को, मानव को अंदर से जगाओ। जो सोया हुआ है वो खोया हुआ है, खुद खोया हुआ है इंसान। जो खुद सोया हुआ है, खुद खोया हुआ है, खुद बंधा हुआ है, ना वो दूसरे को खोल सकता है, ना उसको जगा सकता है, ना चेता सकता है। इसलिए सेवा उस निर्बंध की करो जो इन बंधनों से मुक्त है। और सच्चे दिल से सच्ची बिरह जब लेके जाओगे ना तो वो तुम्हारे सभी कष्टों को हर लेंगे। उनके लिए बचने की दवा दारू सब उनके पास है, इलाज है। वो आपको बताएंगे उसका तरीका, लेकिन उनका पालन करोगे तो बचोगे। डरते हो वो निर्भय बनाते हैं, दुखी हो वो सुखी करते हैं, भूले हुए हो वो याद दिलाते हैं, खोए हुए हो वो तुम्हें घर पहुंचाते हैं। ये भटकना, ये तड़फना कब मिटेगी? जब महापुरुषों के दर्शन करोगे सच्चे दिल से। मन में धोखा करके, कपट करके उनके पास जाते हो, उनका कुछ नहीं लेते। हो सकता है खुश हो जाओगे, मैंने ये कर लिया, मैंने ये झूठ बोल दिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये ठग लिया, मैंने लूट लिया। अरे क्या ठगते हो? क्या ठगने वाली चीज़ है? जिसको ठगना चाहते हो उसको क्यों नहीं ठगते? उसको तो रजा बली ने ठगया था, अपने दरवाजे के सामने खड़ा कर लिया। गया था राजा बली को ठगने के लिए, राजा बली ने उसी को ठग लिया, परमात्मा को, कि आजा, तू मुझे ठगने के लिए आया था ना, 2.5 कदम जमीन मांग के तूने पूरा सब कुछ माप लिया, मैं तुझे ठगता हूं। अरे सच्चे प्रेमी परमात्मा को ठग लेते हैं, सब ने ठगा। परंतु बिरह और तड़फ जब तक दिल में नहीं है, इंसानियत खोई हुई है। हमारा इंसानियत मरी हुई है। हम लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में इस जिंदगी को बर्बाद करते हैं। चंद रोज के लिए मेरा मेरी करते हैं, ये मेरा है, ये मैं नहीं दूंगा, इसके लिए मैं कत्ल हो जाऊंगा, कत्ल कर दूंगा। झगड़े मुकदमे चलते हैं, रात दिन की भाग दौड़ है मन से। बिना आई आफत मोल ले लेते हैं। किस कारण ली? जीवन जीने के लिए। ये जीवन तो वो संपत्ति थी कि इससे तुम बड़ा लाभ कमा सकते थे। सौदागर बन के आए थे, पूंजी बहुत थी आपके पास, लेकिन वो पूंजी आपने खो दी, सस्ते में खो दी। नमक भर लिया तुमने, क्या व्यापार किया? अरे कीमती चीज अगर भरते, लौंग सुपारी इलायची भरते, कीमत मिलती। हमने तो कोले और संबर काला नून भर लिया इसमें। नून के व्यापारी बन के थोड़ा पानी गिरा, बह गया, खत्म हो गया, कीमत नहीं उसकी कुछ भी। सस्ते में उठा ले जाओ। क्या उठाया हमने? पाप कर्म। दोषी बने, पाप सिर पर रखा, दुनिया में रहे तो कष्ट भोगे। और वो कष्ट ऐसे कि वो कर्ज सिर पर लेके गए, फिर गंदी मंदी योनियों में धकेल दिए गए। संतों के पास अगर जाओ, तुम्हारा पुराना सोया भाग्य, किसी जन्म का कर्म जब जागता है इंसान का, तो उसकी वो इंसानियत जागती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रजब की जाग गई। दादू साहब के रजब शिष्य थे। जवान हुआ, शादी करने के लिए उनको लेके जाने लगे, घर वालों ने शादी रच दी। ये कतई नहीं है कि मैं आपको ये कहता हूं कि शादी ना करो, नहीं।
शादी करो, बच्चे पैदा करो, किसी चीज से मुंह मत मोड़ो, लेकिन मर्यादाओं में रहते हुए सभी काम करो। प्रभु ने आपको जो बख्शा है, सब कुछ दिया है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से काम लो। सभी चीजों का उपयोग करो, जरूरत के मुताबिक करो। अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख ना दो। अपनी हक हलाल की कमाई और मेहनत पे विश्वास रखो। सच्चे और अच्छे कर्म करोगे, उसी में तुम्हारा भला और तुम्हारा कल्याण है। कर्म जो इंसान बिगाड़ लेता है, दोष देना बिल्कुल गलत है। एक आदमी जाता है महात्मा के पास, कहता है जी मैं बहुत दुखी हूं, चिंताओं में रहता हूं, मुझे आप शांति दो, मुझे सुख दो, मेरे दुखों को मिटाओ, कभी भी मुझे चैन नहीं है। महात्मा कहने लगे, उन्होंने जान लिया कि ऐसे मानने वाला नहीं है, बुरे संस्कार हैं, कर्म खोटे हैं, ये मन बिगड़ा हुआ है युगांतरों से, क्या पता किस जन्म के कौन से कर्म किए हुए साथ लेके आए हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक से काम लेते तो हम वो कर्म का कर्जा भी उतार देते और आगे के लिए भी अपना अच्छा करके चले जाते। जैसे एक अच्छा व्यापारी अपने अच्छे काम करके, कमाई करके अपने पुराने किसी से लिया हुआ कर्जा भी उतार देता है और अपनी गांठ में कुछ बांध भी लेता है आगे के लिए जो उसको काम आता है। लेकिन प्रभु के नाम की कमाई अगर करोगे तो मालो माल हो जाओगे, जरूरत ही नहीं है, कोई लालसाएं सब मिट जाएंगी। परंतु हम तो सुख चाहते हैं। सुख चाहते हो तो सुख वाले काम करो, उन कर्मों को समझो जिससे तुम्हें सुख मिले, दूसरों को सुख दो, तुम्हें प्यार मिले, मीठे वचन बोलो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, तुम्हारा सम्मान हो, उनकी सेवा करो तन से, मन से, धन से, ताकि वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करें और तुम्हें उसके बदले में उससे भी ज़्यादा सुख प्राप्त हो। इंसान एक बीज बोता है, अनेकों प्राप्त करता है। बुरा बोओगे बुरा काटना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। महात्मा कहने लगे, भाई राम नाम में सारी चीजें हैं, तो राम नाम का स्मरण किया कर, तेरे कर्म कट जाएंगे। कुछ दिन के बाद में जाके कहने लगा, जी नहीं, मेरे से नहीं होता राम नाम का स्मरण, क्या करूं मैं? कहने लगे, अच्छा कल को मेरे लिए दूध लेके आना। वो आदमी महात्मा के लिए दूध लेके गया। उन्होंने पहले ही एक लोटे में पानी भर के रखा था। कहने लगे, ये दूध इस लोटे में डाल दे। वो दूध को उसमें लोटे में डालने लगा। कहने लगा, जी ये तो पानी का भरा हुआ है, इसमें दूध आएगा नहीं। बोले आएगा आएगा, कैसे नहीं, दूध डाल इसमें। बोले जी ये भरा हुआ है, इसमें कैसे आएगा? बोला तुम भी इसी प्रकार से बुरे विचारों से भरा हुआ है, इसका पानी निकाल दे, इसमें दूध डाल दे, अपने बुरे विचारों को मन से निकाल दे, अपनी दुर्मति को दूर बहा दे, सुमति आ जाएगी, कुमति भाग जाएगी। सूर्य के उदय होने पर प्रकाश हो जाता है, पाप कर्म छूटने से आदमी के पुण्य उदय हो जाते हैं। बोला इसको बुरे विचारों से अपने मन को खाली कर ले, राम नाम तब इसमें आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। प्रेम गढ़ी अति सा करीता में दो ना समाए, उसमें दो नहीं आ सकते। तो बात मैंने रजब साहब की कही थी, दादू साहब के शिष्य थे, घर वालों ने शादी के लिए उसको भेज दिया। बारात लेके चले, रास्ते में दादू साहब का डेरा आ गया। अब संतों की सोबत की थी, संगत की थी, उनके विचार सत्संग सुने थे। उनमें रहते रहते उसको ये तो पता ही था कि महापुरुषों के दर्शन से इंसान के कर्म कटते हैं। जैसे आदमी के दर्शन करोगे आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। एक दुरात्मा, बुरे कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला इंसान अगर मिल जाता है तो हमारे अंदर में बुराइयां, बुरे विचार, बुरे ख्यालात पैदा होते, जो कर्म उसने किए वो याद आते हैं, इसलिए उसके बारे में हमारे ख्याल वैसे ही बन जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। लेकिन एक नेक इंसान के, किसी अच्छी चीज के,
जब दर्शन करोगे, उनको देखोगे, तो अपने मन के ख्यालात भी हमारे उसी प्रकार शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। महापुरुषों के देखने मात्र से मन में पवित्र ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारा मस्तिष्क झुक जाता है कि इनसे आशीर्वाद ले लें, और महापुरुषों के दर्शन से लाभ भी होता है। तो रजब जी कहने लगे, भाई शादी के लिए जरूर चला हूं, लेकिन मैं तो दादू साहब के दर्शन करने के बाद में बारात में आगे चलूंगा, यहां रुक जाओ, मैं दर्शन करके आता हूं। 2-4 उसके साथ गए दर्शन करने के लिए उनके डेरे में। दादू साहब ध्यान समाधि में मगन थे, उनको नहीं पता कौन आया है। रजब वहां गया, जाके देखा वो ध्यान में लीन थे, उनके सामने बैठ गए। साथी कहने लगे, देर हो रही है, दर्शन हो गए, आपने दर्शन के लिए कहा था, चलो अब। कहने लगे, दर्शन कहाँ हो गए, हमने तो दर्शन कर लिए, लेकिन दादू साहब की तो दृष्टि हम पे नहीं पड़ी है, उन्होंने तो हमको नहीं देखा है। जब तक वो ध्यान समाधि से नहीं उठ जाते, मैं आगे नहीं जाऊंगा। इंसान के जब अच्छे दिन आने होते हैं, बहाना कोई भी लगता है। घड़ी मुहूर्त तिथि वार कोई नहीं होता। जिस घड़ी में, जिस तिथि में, जिस वार में, जिस मुहूर्त में अच्छा काम हो जाए, उससे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है। हम बहम पाल लेते हैं कि उस दिन ये काम करना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए। अरे जिस घड़ी को अच्छी नहीं समझते, उसमें किए हुए तो बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं। जिसको तुम अच्छा सोच के करते हो, पंडितों से दिखाते हो, ज्योतिषियों से दिखाते हो, घड़ी मुहूर्त तिथि को निश्चित करते हो, उनमें किए हुए काम ऐसे हो जाते हैं कि सारी जिंदगी के लिए दुख दे जाते हैं। होई सोई जो राम रचि राख्या, कुकर तरक बढ़ावत शाखा। जो मालिक ने रचा है वही तो होगा, लेकिन उसके बीच में आप कहोगे कि अगर वही होगा तो हम क्यों ऐसा वैसा करें। ऐसा वैसा करने के लिए कर्म करने की हमें आज़ादी दी गई है। कर्मबंदी संसार है, कर्म अवश्य है, कर्म हर जीव करता है, लेकिन कर्म सोच के जो करता है, कर्म के परिणाम जुदे जुदे हैं, कर्म जुदे जुदे हैं। एक कर्म ऐसा है जो हमें दुख देने वाला है, एक कर्म ऐसा है हमें सुख देने वाला है। एक कर्म ऐसा है हमने दुनिया में बांधने वाला है, एक कर्म ऐसा है हमें इस दुनिया के बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो रजब जी बैठ के उनके सामने, और जब दादू साहब की समाधि खुली तो उन्होंने देखा, और जब रजब को देखा कहने लगी, ये कौन है। बोला, जी मैं रजब आपका शिष्य। ख्याल आ गया, महापुरुषों से नहीं रहा जाता, सच्ची बात जबान पे आ जाती है। कह दिया उन्होंने जो देखा हालत। क्यों कहने लगे कि कहाँ दुनियादारी की बातों में फंसने लग गया, कहाँ तूने संतों की सोबत की थी, नाम की दीक्षा ली थी, भक्ति करता था, नेक कर्म करके प्रभु को याद करता था, जीवन तेरा सफल होता, कितने लोगों को रास्ता दिखाने वाला बनता। आप भी तिरता, औरों को भी त्यारता, किस बंधन में बंधने जा रहा है। और इशारे में ही कह दिया कि रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को, करी नरक में ठोट। कि रजब तूने तो गजब कर दिया कि सिर पे मोड़ बांध के कहाँ चला तू किस काम के लिए निकला था पहले, और अब तूने काम क्या कर लिया। रजब ने बात सुनी, मन फिर गया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने सिर के ऊपर से उतार के जो मोड़ था, शादी करने के लिए जब जाते हैं सिर पे बांधते हैं, मानते हैं ना, मोड़ होता है, क्या कहते हैं उसको, मोड़ होता है। तो उतार के कहने लगा, मेरा छोटा भाई है, इसको ले जाओ, मैं शादी नहीं करवाता। ज्ञान का तो इंसान को चमका 1 सेकंड में ही लग जाता है, लगता है तो नहीं, सारी जिंदगी आदमी ठोकरें खाता रहो, नहीं मिलता। एक ही वचन इंसान के जीवन को बदल देता है, एक ही छोटी सी घटना इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। लेकिन जब ज्ञान की ठोकर लगती है तो इंसान के सब भ्रम टूट जाते हैं। और रजब को वो उसकी सोई हुई जो रूह थी वो कांप उठी और कहने लगा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। दादू साहब ने कही, बेटा शादी कराओ। बोला, गुरुजी अब शादी नहीं करवाऊंगा। बोले, बात क्या, जिंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है,
आज तू शादी नहीं करता, कल को औरतों के साथ भी रहना पड़ेगा, तेरा माँ बहन का रिश्ता नहीं रहेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत सलत तेरे से हो जाएगा। कहने लगा जी अगर सांप कैंचुली त्याग देता है तो उसमें दोबारा से नहीं घुस सकता वो। मैंने उस जीवन को इसी तरह से त्याग दिया है जिसे सांप कैंचुली को त्याग के चला जाता है। अब उसके अंदर दोबारा मैं नहीं घुसूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने मुझे वो तस्वीर दिखा दी कि ये दुनियादारी का झमेला है, इसमें पड़ने के बाद मैं इन दुखों का बोझ नहीं ढो सकता। उन लोगों ने भी कहा, साथ वालों ने, दादू साहब समझाओ, बहुत कहा दादू साहब ने। कहने लगे बेटा सोच के फैसला करो, ज़िंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है, निभाना बड़ा कठिन है। इंसान कह तो कुछ का कुछ देता है, लेकिन फिर उस पर अटल रहना, दृढ़ रहना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, शुरू में बड़ा बैराग दिखाते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, और देखते देखते कुछ टाइम जब निकलता है उनके हालात बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? वो उस चीज़ के ग्राहक नहीं है। क्यों बदल जाते हैं? दुनिया के लालच उनको घुमा देते हैं बुद्धि को। चंद पैसे के लिए उनसे कुछ भी करवा सकते हो। उनका लालच, उनका स्वार्थ, उनका जो लालसा होती है वो बदल जाती है। उनका विश्वास, आत्मविश्वास सब डगमगा जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि जैसी पहली लगे वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारा पुरुष की रोड़। जैसे लगन शुरू में लगती है, अगर इंसान को वही लगन लगी रहे ना तो करोड़ों पुरुषों को तारने वाला बन जाता है। लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है, टिक नहीं सकता इंसान। बड़ी कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी बुरी तो कभी भली, तो कभी इंसान को बहुत ऊंची नीची समस्याओं से जूझना पड़ता है। और खासकर इस मार्ग पर जब चलते हो, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इंसान को बड़ा कुछ सहन करना पड़ता है। और जब तक वो सहन शक्ति नहीं होती वो महात्मा नहीं कहा जा सकता। महात्मा की वृत्ति इस पृथ्वी जैसी होती है, मिट्टी जैसी होती है, कुरड़ी जैसी होती है। कोई इस पर गंद डाल दे, कोई इस पर थूक दे, कोई इस पर पखाना कर दे, कोई पेशाब कर दे, वो कुछ नहीं कहती। इसीलिए कही कि खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन सह और से सहा नहीं जा। उस सज्जनता को लोग निर्बलता मान लेते हैं, दुर्बलता मान लेते हैं, उसकी हीनता मानते हैं। वो कहते हैं ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सब कुछ होते हुए भी इन चीज़ों को त्याग देता है, उसको ज्ञान है कि ऐसा करने से उसको जो चीज़ प्राप्त होती है वो इन संसार के झमेले में नहीं है। तो बहुत कठिन मार्ग है ये। इंसान का टिकना ही कठिन है, क्योंकि ये देश जिसमें हम रहते हैं इसमें काल और माया की प्रबलता है। ये माया बड़ी ठगोरी है, ठग लेती है, 1 मिनट नहीं लगाती, इंसान की विश्वसनीयता खो देती है, लालच में ऐसा बहा देती है कि उसको सब कुछ भूल जाता है, किए हुए उपकार, किसी की भलाई को भी भूल जाता है, नहीं रहता याद। लेकिन रजब ने क्या किया? कहने लगा गुरुजी अब तो मेरा फैसला अटल है, आप इसमें दखल नहीं, मेरी मदद करो, इमदाद करो, मेरी सहायता करो। आपकी सहायता के बिना तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाता। अगर आप भी ये करोगे तो मेरे साथ मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपके विश्वास के साथ आपको सर्वस्व मान के अपना सब कुछ आपको अर्पण करके तन मन धन और सर्वस्व आपको मान लिया है। अगर मेरा जीवन भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे परमात्मा भी आप हो, मेरे आराध्य भी आप हो, सब कुछ मेरे आप हो। मेरी पूजा, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा जीवन, जो कुछ हो वो आपसे बाहर कहीं नहीं है और आपसे आगे भी कुछ नहीं है। दादू साहब ने सोच लिया कि ये ऐसा जीव है, पक्का है, ये आया ही परमार्थ कामों के लिए है। इसलिए दादू साहब ने उनको कह दिया कि इस दूसरे लड़के को ले जाओ, उसकी शादी कर लो, अब ये जाएगा नहीं, अब ये इस लायक नहीं है। संतों की तो ये कृपा है कि बहुत इस युग में हम गृहस्थियों के लिए कितना सस्ता किया, लेकिन संतों ने ये भी तो बताया इस मार्ग को
कि इसमें रहते हुए तुम सच्चाई के साथ अगर गृहस्थ में रहते हो तो तुम्हारी भक्ति भी सच्ची है। घरों में आज झगड़े, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहू की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए कत्ल होते हैं, छोटी सी एक बात के लिए झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। समाज की हालात किस ओर लेके जा रही है। इंसान सोचता विचारता तक नहीं है, अच्छी बात कहोगे मानता नहीं है, बुराई वाली चीज़ों को 1 मिनट में अपना लेता है। महापुरुषों ने कितना इस इंसान को सुधारने के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके हित के लिए, इसकी शांति के लिए और इसको सुख देने के लिए कितने रास्ते बताए। कोई शराब कबाब में बह जाता है, कोई मांस मछलियाँ खाता है, जीवन को बर्बाद करता है। अरे दूसरे जीवों की हिंसा करके सुखी कैसे रह सकते हो तुम? एक ऐसी बुरी चीज पी के तुम अपने होश को खो बैठते हो, तुम अच्छा बर्ताव कैसे कर सकते हो? एक नशा करने वाला, शराब पीने वाला आदमी क्या अपनी माँ को माँ जानता है? क्या अपनी बहन को बहन जानता है? क्या अपनी पत्नी को पत्नी जानता है? क्या अपनी ये पोजीशन जानता है कि मेरे साथ क्या है? जमीन को वो बेच देता है, चोर वो बन जाता है, झूठा वो बन जाता है, दूसरे लोगों के साथ नफरत का पात्र वो बन जाता है, कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता, सब उसको काम उसका बिगड़ता है, जीवन उसका बिगड़ता है, संपत्ति उसकी नाश होती है, परिवार उसका बर्बाद होता है, लोग नफरत करते हैं और फिर भी उस गंदी चीज में फंसता है। इंसान को सुधारने के लिए जब तक ये सुधार इंसान में नहीं है, प्रभु भक्ति का नाम कहाँ से लाओगे आप? नाम तो बहुत पवित्र चीज है। अरे एक जमींदार अनपढ़ से, ये अपनी माई बाई हैं, ये भी अगर दूध जमाती हैं तो उसको कढ़ावनी को दिन में दूध जमाने वाली को धो के अच्छी तरह धूप में रखती हैं। अगर उसको अच्छी तरह साफ और धूप में नहीं रखती तो अगले दिन दूध इनका नहीं जमता, जिसमें मक्खन और मट्ठा कुछ भी नहीं बनता। इसलिए हृदय रूपी बर्तन में हमने जब ऐसी चीज़ों को भर रखा है, जब हमारे विचार ही पवित्र नहीं है, ख्याल हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हमारे कर्म कहाँ से होंगे? कर्मों की पृष्ठभूमि हमारा हृदय है, उसमें सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। दिल में ऐसे बीज बो, ऐसे कर्म कमाओ कि जिसके कारण उनमें मीठा फल लगे। लेकिन इन संसार की चीज़ों को देख के जीव उसी तरह से बैठ जाता है जिस प्रकार से एक संबल का पेड़ होता है और उसमें एक फूल खिलता है, फूल बड़ा सुंदर दिखता है। उस फूल को देखोगे बहुत सुंदर दिखाई देता है, तोता उसको देखता है, तोता देख के सोचता है कि इसमें फल तो बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन उसमें फल क्या लगेगा उसके इंतज़ार करता है। और उस फूल के अंदर से जब वो फल निकलता है तो उसकी हालत ये होती है, वो तोता उसमें जाके चोंच मारता है उसको खाने के लिए, उसमें रुई जैसे वो रवे निकलते हैं जो उसकी चोंच को भी जकड़ देते हैं। उस खाने के लिए कुछ नहीं होता। उस संबल के पेड़ में जो फल लगता है वो देखने में सुंदर है, खाने में कुछ नहीं है, थोथा है। ये संसार की भी हालत इसी प्रकार से है। जिन चीज़ों को देख के ये जीव इतना लुभायमान होता है उन पदार्थों की ओर, वो पदार्थ इसको कुछ नहीं देते, बल्कि इसके का कुछ ना कुछ नुकसान हित ही करते हैं। तो इस दुनिया की चमक दमक को देख के जीव भी बहक जाता है, लेकिन प्रभु के नाम में वो रस नहीं आता। वो रस क्यों नहीं आता? कि जिस रस को हम पीते हैं वो आसानी से मिलता है, वो हर एक की दुकान पे है, लेकिन नाम रस कहीं कहीं मिलता है। जैसे हीरे जवाहरात महंगी चीज होगी, किसी जोरी के पास मिलेगी, और नकली गहने तो तुम गांव गांव में भी छोटी मोटी दुकानों पर भी ले सकते हो। इसी प्रकार से जब सच्चा नाम किसी को मिलता है, नाम कमाई हुई चीज है, और वो नाम जिस जीव को मिल जाता है, उस नाम को प्राप्त करके वो जब सच्ची कमाई करता है, आदमी उसमें अपना मन लगाता है, बुराइयों को त्यागता है, तो निश्चित रूप से उसके ये जीवन भी सफल हो जाता है। जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो भी वो इतना सुखाला जाता है और प्रभु के चरणों में उसको निवास मिलता है।
चलो वो मिले या ना मिले, जिसका ये जीवन दुखी है उसका आगे सुखी कैसे हो सकता है? दूसरे को दुख दे के आप सुखी कैसे रह सकते हो? गुरु के पास जाते हो, गुरु के बन के रहो, गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के उपदेश और आदेश को मानना। गुरु को आपसे कोई लालच नहीं है। गुरु को आपसे लालच है, आपको सुधारना चाहता है। क्यों चाहता है? वो अपना मिशन लेके आया है। वो उस प्रभु के हुक्म से उन जीवों के कल्याण के लिए, सुधार के लिए, भलाई के लिए अपना समय लगाता है, ताकि वो उनकी भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखा के प्रभु के पास वापस भेजने का प्रबंध करे। लेकिन एक इंसान जिसका हित करते और फिर भी वो बुरा मानता है, फिर भी नहीं चाहता सुधरना, फिर उसका सुधार कौन कर सकता है? उसको ढूंढने के लिए तुम मंदिरों मस्जिदों में बेशक मत्थे ना रगड़ो, अपने घरों में ही देवता बैठे उनकी पूजा किया करो ना। माँ बाप और सास ससुर की पूजा करो, उनका हाल चाल पूछो, उनको प्यार से बोलो, उनकी सेवा करो तन से, मन से, धन से, और उनको खुश करो, और वो तुम्हें खुश होकर जो आशीर्वाद देंगे वो सीधा का सीधा तुम्हें प्रभु के पास पहुंचने का परमिट दे देंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तुम तो परमिट काल का कटवाते हो, बुराइयां करके माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाल देते हो, माँ बाप को बेचने तक के लिए तैयार हो जाते हो। माँ बाप की कमाई की हुई घर, मकान, जमीन, जायदाद को उनसे अंगूठे टिकवा के, उनसे साइन करवा के, अपना करवा के, और उनका हाल चाल तक नहीं पूछते। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति यही करो। ये भक्ति सबसे ऊंची है। सब देवताओं से बढ़ के माँ बाप हैं, उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं है। पूजा करते हो तो उनकी पूजा करो, सेवा करते हो तो उनकी सेवा करो, प्रसाद चढ़ाते हो तो उनको प्रसाद दो, आशीर्वाद लेना है तो उनसे आशीर्वाद लो। अगर फिर तुम्हें कमी रहे तो फिर बताना, लेकिन ये भावना सच्ची होनी चाहिए। मन तुम्हारा उस वक्त में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, और नहीं तो कम से कम इतना जरूर सोचो, जिनसे तुमने जीवन पाया, जिन्होंने तुमको पैदा करके इतना बड़ा किया, और उनके साथ जिनका तुमने खाया है, और उनके साथ अगर हरामीपन करते हो, किसी का नमक खा के इंसान अगर उसके साथ गलत करता हो, नमक हरामी है, कहीं ठोड़ नहीं मिलेगी उसको। चाहे वो कितना भी कसाई का भी अन्न खाते हो, तो हरिश्चंद्र से ले लो तुम सबक। राजा हरिश्चंद्र ने किसके घर? भंगी के घर पानी भरा, लेकिन अपने लड़के की मृत्यु पर भी अपनी धर्म पत्नी से उसने कर वसूल करना चाहा। शमशान घाट में कहने लगा कि जिसका काम करता हूं उससे बेवफाई नहीं कर सकता। उसका सिद्धांत और नियम है कि इतने पैसे अगर तू देगी तो तू अपने रोहतास कंवर को, इस लड़के को तू यहाँ दाग दे सकती है। वो धर्म की पालना है। कबीर साहब ने क्यों कही कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताहि मिले अविनाशी। जिसके दिल में दया है, जो धर्म की पालना करता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो तो दुष्ट आदमी है, दुरात्मा है, वो पापियों से भी पापी है। और ये बता दूं, ऐसे इंसान का इतबार भी नहीं करना जो अपने माँ बाप का नहीं, अपने घर परिवार का नहीं, जो अपने गुरु पीर का नहीं। तो ऐसे दुष्ट आदमी से तो दूर से ही अच्छा है आदमी। मैं तो ये कहा करता हूं कि 5 कदम कुत्ते ते डरिए, 10 कदम सिंहवारे ते, 20 कदम तिरिया ते डरिए, 100 कदम लजमारे से। कुत्ते से तो 5 कदम दूर से निकलना चाहिए, शेर से 10 कदम दूर से निकलना चाहिए। अरे स्त्री कौन लज्जाहीन स्त्री हो? वैसे माताओं से नहीं कहा मैंने, ऐसी वैसी से कहा है। जो ठीक नहीं हो तो उनसे आदमी दूर से निकल जाए तो अच्छा है। और दुष्ट आदमी से, जो नीच आदमी है, जो बुरा आदमी है, उससे तो 100 कदम दूर से निकलना चाहिए। वो सबसे बुरा है। लजमारा कहते हैं उसको, जिसको कोई लज्जा नहीं, जिसको कोई शर्म नहीं, जो बुरा करके पछताता नहीं है। तो इसलिए कभी किसी से किसी का नमक खा के नमक हरामी मत बनो। गुरु से नाम की दीक्षा लेके गुरु से दगा और धोखा मत करो, कहीं ठोड़ नहीं मिलेगी। जो नमक खा के करता है वो नमक हरामी है, और जो गुरु के साथ ऐसा करता है वो गुरु द्रोही है। और गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्वासा हो, खंड खंड कर मार सिर परमेश्वर की सू।
गुरुद्रोही होगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके दास होगा, वो बच नहीं सकता, अपने जीवन को ढोएगा, वो पाप बन के ढोएगा। दुनिया देखेगी कि इसने गुरु से द्रोह किया है, इसलिए इसकी ये हालत है। और अपनी माँ बाप के साथ उनका दूध पी के, उनका खा के, और अगर उनके साथ कोई धोखा करता है तो दूध को ले जाता है, दूध हरामी है, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता ऐसे लोगों को। माँ जिसने अपना सब कुछ पिला के हर प्रकार से अपने बच्चों का किस प्रकार से लालन पालन करती है, 2 मिनट इंसान बच्चे को गोद में नहीं रख सकता, वो बेचारी 9 महीने तक तो पेट में रखती है, उसके बाद 2 साल तक 3 साल तक उसका टट्टी पेशाब, उसकी हालत, उसका खान पान, उसका थूक, सब कुछ वो किस प्रकार से उसको वो जीवन देती है। और उसके बावजूद वो इंसान अपनी माँ के किए हुए उपकारों को भूल जाता है, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। अब मैं आपको सीधी भक्ति की बात बताऊं, नाम की बात बताऊं, आपको कहूं अभ्यास ऐसे करो, नाम का सुमन ऐसे करो, समाधि ऐसे लगाया करो, क्या खाक समाधि लगेगी जब हमारे विचार ही पवित्र नहीं है, हमारा जीवन ही अच्छा सच्चा नहीं है, हमारे दिल के अंदर दया धर्म की पालना करने की हिम्मत नहीं है, हम अपने माँ बाप तक की सेवा नहीं करते, बाहर जाके समाज में क्या करेंगे? चोरी कचोरी झूठ कपट छल बेईमानी का जीवन बिताते हैं, तो हम कैसे प्रभु के नाम की ओर चल सकते हैं? सच्चे इंसान बनो, पहले अपनी इंसानियत को जगाओ, पहले मनुष्य बनो। हमने इंसानियत को खो दिया है, इन संसार के प्रलोभनों में आके अपने हित के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने लालच के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, बड़े से बड़ा पाप करवाओ, भूल जाते हैं सब कुछ। अपनी बुराई नहीं, हम लोगों की बुराई देखने में समय व्यतीत कर देते हैं। अपने अंदर में अगर झांक के देखें तो हम में बहुत कमियां हैं, अपनी कमियों को सुधार लें, दूसरों की कमी देखने के लिए कहां समय मिलेगा? अगर इंसान अपनी सोच करेगा वो सुधार कर लेगा, जो अपनी सोच नहीं करता, इंसान तो क्या करता है कि दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आमिता का आदन अंत। दूसरों की बुराई देख के तो हंसता है कि देखो ये कितना बुरा है, देखो इसने क्या किया है, अपनी ओर नहीं देखता मैंने क्या किया है। अगर वो अपनी गिनती करे तो शायद उसको अपनी ही बातें याद करके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अपनी नहीं देखता, वो जिन आंखों से देखता वो बाहर देखती हैं, अपनी आंखों से नहीं देखते। वो अपनी आंख है ज्ञान की आंख, विवेक की आंख, विचार की आंख। विचार करोगे ज्ञान की आंख से, विवेक की आंख से, अपने अंदर में झांकोगे, और जब अंदर में झांकोगे तो तुम्हारे चरित्र का पता लगेगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। क्या तुम में सद्गुण हैं? अगर नहीं है तो तुम में बुराइयां कौन सी हैं? सतगुरु करता क्या है? सतगुरु यही तो दर्पण दिखाता है कि देखो, अपनी बुराइयों को देखो, बुराइयां हैं उनको निकालो। दूसरा भी अगर बताता है तो भी समझो कि हमारा हित किया, उसने हमारी बुराइयां दर्शाई, बताई, हमें उनसे बचना चाहिए। और जब बुराइयों से निजात पालोगे, पाप कर्मों से छूट जाओगे, नीच कर्मों को छोड़ दोगे, अपने कर्म को सुधार लोगे, तो ये सारे के सारे काम आपको भक्ति की ओर अपने आप ले जाएंगे। वो प्रभु फिर दूर नहीं है, पास में ही है, वो तो संभालता है अपने भक्तों को। परमात्मा को अगर जानना चाहते हो, परमात्मा खुद अपने भक्तों को आके देखता है, उनको कोई कमी तो नहीं रह गई, भक्तों को उनके पास जाना नहीं पड़ता। ये तो अनजान आदमी कहते हैं कि भक्ति करके हम वहाँ जाएंगे। कोई स्वर्ग के लिए आदमी भागता है, कोई बैकुंठ के लिए, कोई इंद्रलोक के लिए, कोई ये क्या है? ये तो सिर्फ एक भोग भूमियाँ हैं, उनमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस जीव की हस्ती तो बड़ी ऊंची है, ये तो सत्य पुरुष की अंश है, ये आत्मा परमात्मा जैसी है, लेकिन ये इसे काल कर्म में फंस के, माया देश में फंस के, ये दीन अधीन और पापों से घिर गई है, इसलिए इसकी ये हालत है। नहीं तो अगर इनसे इनको बरी कर दो, ये परमात्म रूप खुद ही है, इसको फिर ये पाप कर्म नहीं ढोने पड़ते। इसलिए जब सतगुरु के पास जाती है, सतगुरु इसके मैल को उतार देता है, जो ईश्वर पर्दे पड़े हुए हैं उन पर्दों को हटा देता है। जिस प्रकार से एक दीपक है, उसमें प्रकाश तो है, लेकिन उसके चारों तरफ अगर हम पर्दे लगा दें, पर्दे पे पर्दे लगा दें, पर्दे पे पर्दे लगा दें, तो क्या होगा? प्रकाश दिखाई नहीं देगा।
लेकिन प्रकाश दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि वो ज्योति नहीं है। नानक साहब कहते हैं सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिसके कारण सब में चांदन होए। कि वो ज्योति सबके अंदर प्रगट है, लेकिन वो प्रगट तो है, लेकिन उसको प्रगट हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके चारों तरफ पर्दे चढ़े हुए हैं ये दुनियादारी के। पहला पर्दा देह का पड़ा हुआ है, दूसरा मन का पड़ा हुआ है, तीसरा इंद्रियों का इनका पड़ा हुआ है। उनके कारण हम इन्हीं में भटके हुए हैं। कोई मन के गुलाम है, कोई इंद्रिय भोगों के गुलाम है, कोई शरीर के सुखों को चाहने वाले हैं। और जिन्होंने जिन ढूंढाती ने पाइया गहरे पानी पैठ में पूरा बूढ़ रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती लेने की बात सोचते हैं समुद्र से, ये कोरी कल्पना और मूर्खता की बातें हैं। लेकिन जो इंसान अपनी जान हथेली पे लेके और गहरे समुद्र में जाकर डुबकी लगाता है और मरने की परवाह नहीं करता, वही लाल लेके आता है। इसलिए ये संत मता वो चीज़ है जिसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। जान की बाजी का मतलब है कि इंसान को अपने मन की सभी जो चाह हैं, जो इसकी इच्छाएं हैं, जो इसकी तृष्णा, उनको त्यागना पड़ता है। मन के कहे में नहीं चलते। मन के कहे में चलने वालों को संतों ने मनमुख कहा है। यहाँ तो गुरु के कहे में चलने वाला आदमी अपना काम बनाता है, उसको गुरुमुख कहा है। और जो गुरु के वचन की पालना करता है उसको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, वो निर्भय होके जाता है। नहीं तो ये रास्ता ऐसा है भटकाने वाला। तरह तरह की इसमें ऐसी तरंग उठती हैं कि ये अलग अलग प्रकार की भंवर में जीव फंस जाता है और ये कभी ऊपर कभी नीचे अपने दुख कष्टों को भोगता हुआ इस संसार की उलझनों में से नहीं निकल पाता। इसलिए सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। 3 प्रकार से इंसान कर्म करता है। अच्छे कर्म करोगे, काम तुम्हारे सुधरेंगे, जीवन तुम्हारा अच्छा होगा, सुख शांति तुम्हें मिलेगी, दूसरे लोग इज्जत और सम्मान करेंगे। यही नहीं, प्रभु भी आपसे प्रेम करेंगे। वो तो ऐसे भक्तों को ढूंढते फिरते हैं और सोचते हैं मेरे भक्तों को किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट तो नहीं है। पूछा भी है उन, अगर पूछते हो परमात्मा से, एक बार नारद जी ने पूछा, नारद जी घूमते रहे, दर्शन नहीं हुए, कहने लगे जाके एक दिन कि परमात्मा से कि आपका तो पता ही नहीं, मैं स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, आपके दर्शन ही नहीं हुए। तो कहने लगे नारद जी, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, मैं तो भक्तों के दिल में रहता हूँ। मुझे ढूंढना है तो भक्तों के दिलों में ढूंढो, प्रेमियों के दिलों में ढूंढो। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, वो दूर है ही नहीं। तो वो जो वाणी कही थी कि मैं ना तीर्थ में हूँ, ना व्रत में हूँ, ना पूजा में हूँ, ना पाठ में हूँ, मैं तो सांस सांस में रम्या हुआ हूँ। अगर मुझे खोजना चाहते हो तो अपने अंदर में ढूंढो। तो रजब जी की तो ये बात थी। रजब जी ने उसके बाद में क्या किया? पूरी जिंदगी उन्होंने शादी वाला बाणा नहीं तारा। लोग कहते, ये दुनिया तो कहती है, ये किसी तरह जीने नहीं देते आदमी को। मैं शब्द जो है कि उसको गाया करता हूँ, दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से। ये दुनिया किसी तरह से भी नहीं जीने देती। क्यों नहीं जीने देती? कि ये हालत कर देती है जैसे एक बार एक बूढ़ा अपने पोते के साथ में, और एक घोड़ी थी उनके पास, वो कमज़ोर थी, उसको लेके चलते हुए जा रहे थे। चलते चलते जब देखा तो बूढ़ा आदमी था, कहने लगा बेटा तू छोटा है, तू घोड़ी पे बैठ ले। दोनों का भार घोड़ी नहीं ले सकती, इसलिए मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, चल लूँगा, सारी ज़िंदगी पैदल चला हूँ, तू बच्चा है थक जाएगा। वो उस पर बैठा था। रास्ते में कुछ आदमी मिले, बोले कि देखो ये दो नौजवान है, घोड़ी पे बैठा है, बूढ़ा बेचारा पैदल चलता है। बोला बेटा तू नीचे आ जा, घोड़ी पर मैं बैठ लेता हूँ। दोनों बैठ नहीं पाते, घोड़ी पर बूढ़ा बैठ गया, बच्चा उसको लेके जा रहा। आगे लोग मिले, बोले देखो बूढ़े सारे की अकल मारी गई, बेचारा बच्चा तो पैदल जा रहा है, ये बूढ़ा सारा घोड़ी पे बैठा है। बोला बेटा आ जा, मैं भी नीचे आऊँगा। दोनों नीचे पैदल चल लिए, घोड़ी को पकड़ लिया। कहने लगे अच्छे मूर्ख हैं,
घोड़ी साथ में, दोनों पैदल जा रहे हैं। बोला बेटा यूं कर, बोला घोड़ी को अपने कंधे पे लाद ले, उसकी चारों टांग बांध के एक रस्से से और एक लाठी बीच में दे के एक कंधे पे उसने बूढ़े ने रख ली और एक उसके पोते ने। चलते चलते बीच में नदी आ गई। जब नदी को पार करने लगे और जब घोड़ी को नीचे से पानी लगा तो चमक गई। उसने चमकने से जब उछाल मारा तो वो तो पानी में गिर गई, पाँव बंधे हुए थे, लिकड़ नहीं सकी, डूब गई। वो दोनों के दोनों किनारे आके देखने लगे, घोड़ी तो डूब गई। लोग आके कहने लगे क्या, लोग हंसने लगे, बोले मूर्ख हो तुम, तो घोड़ी के पाँव बांध के घोड़ी पानी में डाल दी। वो हंस रहे मूर्खता पर, कहने लगे भाई ये दुनिया तो किसी की घोड़ी डुबवा के फिर खुश होती है, ये हमारी घोड़ी डूब दी ने और हमारा जो था वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब ये खुश है। तो दुनिया का तो ये हाल है, तुम्हें जीने नहीं देगी किसी तरह से भी। अच्छा करोगे तो कहेंगे कि देखो, तो के घर में रहे तो कैसा योगी, बन में गया विपत का भोगी। अगर जाओगे बन में गए तो कहे खाम वहाँ का दुख ठा क्या है, लंबा तकड़ा कमा के क्यों नहीं खाता। और घर में रहेगा तूने, घर में रह के की भक्ति करे है, घर में रह के हम तो सारे ना भगत इससे अच्छे सा। कहने का मतलब ये है कि बड़ा कठिन है। लेकिन क्या किया रजब ने, वो शादी वाला सेहरा तो उतार दिया, लेकिन जो और ड्रेस था, पोशाक, आजकल तो और कुछ पहने हैं ना कि शेरवानी, क्या होती है शेरवानी, वो पहन के न बादशाह बन जाते हैं एक दिन के लिए, फिर पूरी जिंदगी उनकी शेरवानी वो फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती। क्यों, फिर तो घरवाली उतार देती है शेरवानी। क्या किया, पूरी जिंदगी वो शेरवानी पहने रहा। लोग कहने लगे कि देख ले, शादी तो नहीं की लेकिन शादी वाला ड्रेस अब तक नहीं उतारा इसने। कितना इसको चाव था शादी का, ये इसके मन से गई नहीं लालसा शादी की। लेकिन दादू जी जानते थे। दादू जी ने एक दिन क्या खेल किया, ये बात साबित करने के लिए, जब किसी के बेटे पे, शिष्य पे या परमात्मा के जीव पर कोई आपत्ति आती है, तकलीफ आती है, तो उसका वो अपने आप संभाल करते हैं। लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। झूठ कपट वालों को अपने आप सजा मिल जाती है। सच्चे बन के रहोगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन तुम अगर खुद डूब जाओगे तुम्हें बचाने वाला भी नहीं होगा। परमात्मा से, गुरु से, माँ बाप से कभी धोखा ना करो। उनके सामने स्पष्ट बता दो कि बचा लेंगे वो, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे वो तुम्हारा कष्ट दुख अपने आप ले लेंगे, गुरु भी ले लेगा, माँ बाप भी ले लेगा। क्या किया, एक दिन ऐसी उन्होंने खेल खेला, दादू साहब ने एक नाले से गुजरने लगे, शिष्यों को लेके चले। नाला ऐसा कि उसको पार करने में कीचड़ उसमें, अब कीचड़ में से गुजरे तो कपड़े खराब हों दादू साहब के। अब गुरु के कपड़े शिष्य कैसे खराब होने दें, उनके खुद के तो बेशक हो जाओ। तो कोई भागने लगा, कोई लकड़ी ढूंढता है, कोई ईंट ढूंढ के भी इसमें डाल दें और दादू साहब फिर इसके ऊपर से चल के पार हो जाएं। लेकिन रजब जो था उसने देखा कि कहाँ ईंट मिलेंगी, कहाँ लकड़ी, उनको देर लगेगी, गुरु साहब खड़े हैं। उन्होंने क्या किया, उस कीचड़ के ऊपर लेट गए। वो ड्रेस पहने पहने कीचड़ पे लेट गए और दादू साहब से बोले कि अब आप पार कर जाओ। जो पार, बोले कि बेटा कि आपके कपड़े कीचड़ में भी हो जाएंगे खराब। बोले कपड़े क्या है, आपके आगे कपड़े क्या मायने रखते हैं। दादू साहब परले पार चले गए और वो कीचड़ में से निकल के खड़ा हुआ। दूसरे शिष्य आए देख के, जो मजाक उड़ाते थे, जो नाम के शिष्य थे, जो बनना तो कुछ चाहते थे, दिखावा कुछ करना चाहते थे, लोगों की नज़रों में भक्त बनना चाहते थे। गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं देखते थे, गुरुमुख को गुरुमुख की दृष्टि से नहीं देखते थे। पर्दा था उनका भरम का बीच में। दिल में सफाई नहीं होती है, दिखावा करने से नहीं, दिल की बात जाहिर हो जाती है। नज़र बता देंगी, चेहरा बता देगा, कर्म बता देगा, चाल चलन बता देगा, तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ जाहिर कर देता है। थोड़ी गौर करोगे तुम भी देख सकते हो, बड़ी बात नहीं है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात है। लोग समझते हैं बाबा तो सब कुछ जानने की चीज़ कुछ भी नहीं है।
ये तो रोक लगाने वाली हैं, भक्ति के रास्ते में बाधा करने वाली छोटी मोटी सिद्धि शक्तियां, ये तो आम लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन तुम प्राप्त करने का काम तो करके देखो, उस रास्ते पे चलो। क्या किया? लेकिन संत कभी इतबार नहीं आने देते, कभी हंसी में, कभी मजाक में, कभी और किसी खेल में उलझा के शिष्यों को उससे दूर कर देते हैं और भ्रमों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच उस दायरे से बाहर नहीं निकलती। कोई बिरला जीव सतगुरु की गति को पहचान सकता है। इसीलिए कही कि संत की गति गोई दादू जाने न कोई। बोला कि दादू साहब कहते हैं संत की गति तो गोई है, गुप्त है, उसको हर कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। उसको जानने के लिए तुम्हारी ज्ञान चक्षु खुलनी चाहिए। जब वो निकल लिए तो दादू साहब कहने लगे, अरे तुम तो कहते थे कि ये ड्रेस अब भी पहने रखता है, इसको अब भी जो है अभिमान है इस चीज़ का कि मेरा शादी वाला ड्रेस, को अभिमान नहीं है। ये इसने साबित कर दिया ना कि कीचड़ में सारा लथपथ। अगर इससे प्रेम होता तो कीचड़ में कभी नहीं लेटता। तुम दो दो आने के कपड़े पहने फिरते हो। तुम ईंट और लकड़ी ढूंढने के लिए गए कि इसमें डाल के और पार करेंगे, तुम कीचड़ से डरे। इसी प्रकार से नानक साहब के लड़के थे दो, वो भी इसी तरह से उन्होंने किया। नानक साहब ने एक बार देखने के लिए अपना जो भोजन खाने का कटोरा था एक नाली में डाल दिया। नाली में डाल दिया तो अपने लड़कों से कहने लगे, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद दो लड़के थे उनके, कहने लगे बेटा निकाल के लाओ। बोला कि कोई बात हुई, गंद खाने से कौन निकाल के लाएगा, और बहुत कटोरे और ले आएंगे, चिंता ना करो चलो। लेकिन लेना जी से कहने लगे, लेना जी कटोरा, उसी टाइम आव देखा ना ताव देखा, गंदे नाले में कूद गए और उस कटोरे को लेके आके और कहने साफ करके कहने लगे जी ये लो। बोले तुम में और इनमें ये अंतर है, ये गुरु को जानता है, ये गुरुमुख है, ये गुरु के आगे ये गुरु की भक्ति है। तो गुरु की भक्ति सिरों में होती है, गुरु की गति को ही जान लेना भक्ति है। जो इन चालों को समझ जाए, तुम क्या सोचते हो कि दो चार शब्द का जो नाम तुम्हें दिया गया वो नाम तैयार देगा? अरे मन में तो कचरा भर रखा है, नाम से तर जाओगे। अक्षर का नाम लेते हो तुम, वर्णात्मक नाम जपते हो तुम, नाम के तो नजदीक भी नहीं गए कभी। नाम के पास जाते तुम्हारे दिल साफ हो जाते। ये धोखा, छल, कपट, बेईमानियां कहाँ रहती है? विषय विकारों में डूबे पड़े हो, लालच से निकले नहीं हो, स्वार्थों से बाहर नहीं आए हो। चिंता रहती है दो रोटी नहीं मिली तो मर जाऊंगा, छोटा है रोग बीमारी आती है तो रोज मरते हो कि मैं मर जाऊंगा, ये होगा। भागे जाते हो कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी किसी के पास। विश्वास नहीं है तुम्हें, अपने आप पर नहीं है, और पर क्या करोगे? अपने आप पर विश्वास करना सीखो, गुरु पर विश्वास बाद में आएगा। और जब गुरु पे विश्वास आ जाएगा, नाम तुम्हारे हित चित्त में और सब जगह वो आपको सुशोभित कर देगा। नाम को समझो, ज्ञान को जानो। ज्ञान का चपेट जब लग जाता है इंसान को होश नहीं आता। हम तो होश है दुनियादारी की चीजों का है, उन सब चीजों का होश है हमें, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, उन चीजों का होश है। प्रभु के नाम का होश नहीं है। अपनी चिंता भी किया करो, कुछ अपने कर्मों को सुधारा करो, कर्म फल के बारे में भी सोचा करो। ऐसा कर्म, निषिद्ध कर्म ना करो कि जिसके कारण हमें दुख उठाने पड़े। दुखों से बचना चाहते हो तो दुखों वाली चीज को अपने हृदय रूपी खेती में ना बो, सुख बो, अच्छी चीज उसमें पैदा करो, अच्छे विचार मन में रखो, सुमति रखो। जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार के सुख ही सुख हैं, और जहाँ कुमति है वह दुख ही दुख है। कुमति को दूर करके सुमति को लाओ, मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ, तुम्हारा जीवन बगिया की तरह मैं कहेगा, और सतगुरु आपके अंग संग रह के आपकी सब प्रकार से संभाल करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मुबारक। फिर से मालिक आप पर कृपा करे, सतगुरु आपको सद्बुद्धि दे, अच्छे गुणों को अपनाया करो, बुराइयों को त्यागा करो। गुरु की मेहर प्राप्त करने के लिए गुरु ही गुरु का याद रखा करो। गुरु को याद रखने का मतलब गुरु के सिद्धांतों को, गुरु के विचार को, गुरु की दी हुई शिक्षा उपदेश को चिंतन किया करो, बार बार चिंतन किया करो। चिंतन नहीं करोगे तो चिंताओं से घिर जाओगे, और चिंता करोगे तो चिता में जड़ जाओगे।
इसलिए चिता से बचना चाहते हो तो चिंताओं को छोड़ो, चिंताओं को छोड़ना चाहते हो तो चर्चा किया करो नाम की। जो नाम की चर्चा करता है उसका खर्चा नहीं लगता। सबको पुनः आशीर्वाद। राधा स्वामी।